वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे इज़ अ कोरोनेशन सेरेमनी, इसलिए आज का चैप्टर शायद इंटरेस्टिंग हो। शायद आज ही कोरोनेशन सेरेमनी हो जाए। हम देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें, लेकिन इस चैप्टर में है कोरोनेशन सेरेमनी। अगर आज हमारे कोरोनेशन सेरेमनी नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक मंडे को हम ज़रूर कोरोनेशन सेरेमनी तक पहुंच जाएंगे। सो वी हैव डिस्कस दैट ड्रेसिंगटन हैड रीच टू द स्टेशन। मैनी पीपल कैम्प हियर, इवन द मिलिट्री मैन कैम्प हियर। सो मिलिट्री मैन में एक आर्मी चीफ होगा, जो कि आर्मी का जो बड़ा होता है वो होगा। उसका नाम आप याद रखना, मार्शल नाम होगा। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, मार्शल ग्रीटेड मी। अब मार्शल आया है और मार्शल एक अपॉलजी देकर आया। अपॉलजी का मतलब है माजरतनामा, जैसे माफ़ीनामा। माफ़ीनामा किसकी तरफ से आया है? ड्यूक माइकल की तरफ से आया है। गर्ल्स ये याद रखना, मार्शल कैम अप विद द अपॉलजी। अपॉलजी किसकी तरफ से? फ्रॉम द ड्यूक माइकल। अब अपॉलजी किया है, वो कह रहा है कि मैं स्टेशन पे रिसीव करने नहीं आ सका। अब ब्लैक माइकल को कैसे पता होगा कि किंग आने वाला है? नहीं पता, इसलिए ये झूठी झूठी अपॉलजी लेटर भेज दिया इसने, क्योंकि इसको तो था ही नहीं ना कि किंग आएगा। इसको तो यही था कि कोरोनेशन सेरेमनी मेरी होगी। ये इस खुश फहमी में था कि मेरी कोरोनेशन सेरेमनी होगी और रेसिडेंट वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ज़रा हम ये वाला पैराग्राफ, चूँकि इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ। द मार्शल ग्रेटेड मी एट अ फ्यू लॉयल वर्ड एंड प्रोसीड टू डिलीवर एन अपॉलजी फ्रॉम द ड्यूक माइकल। द ड्यूक सीम हैड बीन एफिलेटेड विद द सडन इनडिस्पोजिशन विच मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम टू द स्टेशन। अब वो किसी काम में मसरूफ़ है, उसने अपॉलजी भेजी है, इसलिए वो आज आ नहीं सका। उसको सडन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो गया, इसलिए वो आज नहीं आ सका है। बट ही क्रेव लीव टू अवेट हिज मैजेस्टी एट द कैथेड्रल। और उसने ये भी कहा है कि वो इसको कहाँ मिलेगा? कैथेड्रल में मिलेगा। कौन? ब्लैक माइकल। आई एक्सप्रेस माई कंसर्न accepted the martial excuses every sually and received the compliment of the large number of distinguished personnel. No one betrayed the least suspicion. किसी ने भी शक नहीं किया कि रेसिडेंट है, किंग नहीं है। किसी को भी शक नहीं हुआ यहाँ पे। अब रेसिडेंट को कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से इसने मिल लिया है। नो बडी रिकग्नाइज हिम, सो नाउ ही विल गैन कॉन्फिडेंट। आई फेल माई नर्व रिटर्निंग। अब इसको देखो, ये वाली लाइन से पता चल रहा है कि अब इसको कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई फेल माई नर्व रिटर्निंग, उसकी जो नर्व है और उसका जो नर्वसनेस थी वो रिमूव हो गई है। एंड एजिटेटेड बीटिंग माई हार्ट सबसाइडिंग एंड फिर फॉर स्टिल पैल। लेकिन फ्रिट्स अभी भी डर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डरपोक करेक्टर और इमेच्योर करेक्टर फ्रिट्स ही है। आप लोग याद रखना, फ्रिट्स सबसे ज़्यादा इमेच्योर करेक्टर है। एंड हिज हैंड शोक लाइक अ लीवर, उसके हाथ काँप रहे हैं जैसे पत्ते काँपते हैं ना, इसी तरह उसके हाथ काँप रहे हैं। ही एक्सटेंडेड टू द मार्शल। अब आप देख सकते हैं मार्शल से वो बहुत अच्छे से मिला। नाउ ही गेन इज़ कॉन्फिडेंट। अब आगे देखते हैं, अब कॉन्फिडेंट गेन किया या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम देखते हैं। प्रेजेंटली वी form a procession and took way to the door of the station. Here I mounted my horse. अब वो अपने हॉर्स पर चढ़ गया। कौन? रेसिडेंट द मार्शल होल्डिंग माई स्टीरअप। स्टीरअप का मतलब है उसकी जो घोड़े की जो रस्सी होती है ना, उसको किसने पकड़ा होता है? मार्शल ने पकड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, अब वो अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है। The civil dignity went off to the carriage. I started to ride through the street with the marshal on my right and the sap who my chief at the camp was entitled to the place on my left. इसके लेफ्ट साइड पर कौन खड़ा है? कॉर्नर सैप, और राइट साइड पर मार्शल खड़ा हुआ है। अब देखो, मैं आपको ये समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि यू विल गेट बोर्ड इफ़ आई रीड टू मच। स्टेल्सा जो कि ब्लैक माइकल का एरिया है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट जो है इसके जो सपोर्टर हैं वो किंग के हैं, और एक पार्ट सपोर्टर हैं ब्लैक माइकल के। तो जो न्यू पार्ट है उसको सपोर्ट करने वाले हैं किंग के सपोर्टर हैं, और जो कि ओल्ड पार्ट है उसके सपोर्टर हैं ब्लैक माइकल के। अब ओल्ड पार्ट का जो एरिया है ना गर्ल्स, वो गुंडों की तरह ही है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गैंगस्टर रहते हैं।
अब आप सोचें रेसेंडल स्टेशन से कैथेड्रल जा रहा है, क्या पता रास्ते में ओल्ड पार्ट भी आ रहा हो। क्या मार्शल इसको ओल्ड पार्ट में जाने देगा या नहीं जाने देगा, हम देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओल्ड पार्ट में अगर रेसेंडल गलती से भी चला गया तो उसकी जान को ख़तरा है। और क्या पता रेसेंडल यहाँ पर ज़िद करे ओल्ड पार्ट में जाने का, क्योंकि आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो लियारी में खुलेआम घूमती थी और उसको कोई ख़तरा नहीं होता था, क्योंकि वो लोगों के दरमियान आती थी एंड पीपल लव हर। पीपल उसको लव क्यों करते थे? बिकॉज शी कैम अमंग द पीपल। वो पीपल के दरमियान आती थी तो पीपल उस पर ट्रस्ट करते थे। अब किंग कभी भी लोगों के दरमियान गया ही नहीं है, तो लोग कैसे इस पर ट्रस्ट करेंगे? क्या पता रेसेंडल लोगों के दरमियान जाए, क्या पता रेसेंडल ओल्ड पार्ट में जाए। हम रीड आउट करते हैं। ये वाला तो मैं समराइज़ कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। अच्छा गर्ल्स, एक और मैं आपके लिए सीक्रेट लाई हूँ, एक और आपके लिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस लाई हूँ। क्या पता इस इलाके की बैल्कनी पे एंटनी डी मुबान खड़ी हुई हो। आपको पता है एंटनी डी मुबान को कहाँ मिली थी? स्टेशन में मिली थी। एंड शी हैड सीन रेसेंडल इन द स्टेशन। अब अगर वो बैल्कनी में खड़ी हुई होगी मैडम डी मुबान, तो कहीं उसको पहचान ना ले, कहीं वो शाउट ना कर दे बैल्कनी से कि दैट्स नॉट किंग, ही इज़ रेसेंडल। क्या पता मुबान चिल्ला के बोल दे कि किंग नहीं रेसेंडल है। अब ये वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको सस्पेंस मिलेगा, तो ये वाला जो पैराग्राफ ही पढ़ लेती हूँ। द सीन वॉज बिलियन वी पास अलॉन्ग द ग्रैंड Boulevard and on the great square who was royal palace tour. Here I was in the midst of devoted adherents. Every house was hung with red and benedicted with flags and mottos. हर हाउस पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, मोटोज मतलब कुछ स्लोगन वगैरह लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ रेसेंडल गुजर रहा है, जैसे कि देखो कोई भी अगर इमरान खान किसी इलाके में आ रहा है तो हम ज़रूर पाकिस्तान के फ्लैग्स लगाएंगे और इमरान खान के कुछ स्लोगन लगाएंगे। तो उसी तरह किंग आ रहा है स्ट्रल्सा में तो फ्लैग लगे हुए हैं और मोटोस भी लगे हुए हैं। The streets were lined with the raised seat on each side. I passed along bowing this way and under the shower of the cheer, blessing and waving handkerchief. अब जब रेसेंडल उस इलाके में गुजर रहा है तो लोग हैंकरचीफ को वेव कर रहे हैं, चीयर्स भी कर रहे हैं, उसको ब्लेसिंग दुआएं भी दे रहे हैं। द balcony were full of gaily dressed lady clapped their hands and criticized and threw their biggest glances at me. अब ये देख रहा है बैल्कनी पर लड़कियां खड़ी हुई है, क्या पता इस लड़कियों के बीच में कहीं मुबान भी खड़ी हुई हो। Let's see. The torrent of the red roses fell on me and the bloom lodged in my horseman. I took it and stuck in my cord. अब इसकी जो हॉर्स पर एक फ्लावर गिरता है जिसको उठा के वो अपने कोट में डाल देता है। The marshal smiled grimly. I had stolen some glance at his face. He was too impassive to show me whether sympathy were with me and not. The red rose for the Albert Marshal, I said gladly, and he nodded. I have written gallantly and strange word it must seem. But the truth is that I was drunken with excitement, and that moment I almost believed that I was in the throat of the king. And with a look of laughing trim, I raised my hand to the beautiful leaden balcony again. अब रेसेंडल जो बहुत खुश था रोज़ को अपने कोट में डाल देता है और बोलता है ये रोज़ किसके लिए? एल्बर्ट के लिए है। अब देखते हैं बैल्कनी में वो अगेन देख रहा है। अब बैल्कनी में इसको क्या दिखता है सर देखते हैं। देन आई स्टार्टेड फॉर लुकिंग डाउन ऑन मी विद हर हैंडसम फेस एंड प्राउड स्माइल was a lady who had my fellow travel एंटनी डी मुबान। बैल्कनी में कौन खड़ी हुई है? बैल्कनी में मुबान वॉज स्टैंडिंग एट द बैल्कनी। हम देखते हैं मुबान इसको देख चुकी है। अब मुबान कहीं बता ना दे कि ये किंग नहीं रेसेंडल है। आई सो
Her start and her lips moved. She leaned forward and gazed at me. वो उसको घूर के देख रही है. I collected myself and made her eyes full and square. While again I felt my revolver. अब रेसिडेंटल के पास एक रिवॉल्वर भी थी. इसने अपने रिवॉल्वर पर हाथ लगाया. अब उसको डर लग रहा है. Maybe Oban will shout that he is not king, he is रेसिडेंटल. So वो अपने रिवॉल्वर पर हाथ लगा रहा है. अब देखते हैं. सपोज ही हैड क्राइड आउट दैट्स नॉट किंग. अब रेसिडेंट को खुद ही सपोज कर रहा है, खुद सपोज कर रहा है. इसने बोला नहीं, ओबान ने बोला नहीं है. याद रखें, ये खुद सपोज कर रहा है कि रेसिडेंटल वो बालकनी में खड़े होके कह रही है दैट्स नॉट किंग, ही इज़ रेसिडेंटल. लेकिन ओबान ने बोला नहीं. क्या पता बोल भी ले. हम यहाँ तक अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं. आप सोचें कहीं ओबान बोल लेगी तो रेसिडेंटल का क्या हाल होगा. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.